हेलो, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू सक्सेस पाथ। अब तक हम 3 चैप्टर कंप्लीटली फिनिश कर लिए हमने, जैसे रेशियो हुआ, परसेंटेज हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस हुआ। और अब हम जो आगे जिसके ऊपर चर्चा करेंगे वो होगा डिस्काउंट चैप्टर। तो आज से हमारी जो डिस्काउंट की क्लास है वो पहली है। तो इसी के साथ में अभी तक हम लोग जब प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा तो हमने कुछ टर्म्स पढ़े, जैसे उसमें पहला टर्म आता है वो है सीपी, कि कोई अगर वस्तु है तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो हम सीपी को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। उसके बाद जो दूसरा टर्म है वो है एसपी, जिसे बोलेंगे सेलिंग प्राइस, कि अगर कोई वस्तु या कोई आर्टिकल हमने खरीदा है या बनाया है तो उसको हम अगर मार्केट में बेचेंगे तो किस मूल्य पर बेचेंगे, तो उसको हम बोलते हैं एसपी। और इसी के साथ में जब हम किसी वस्तु को बनाएंगे और या खरीदेंगे और इसके बाद बेचेंगे, तो खरीदने और बेचने में जो प्रक्रिया होगी, जो हमें धन प्राप्त होगा या जो धन हमारा जाएगा, तो जिसमें लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, हमने सीखा कि वहां से लॉस होगा या फिर क्या होगा, प्रॉफिट। ठीक है। अगर सीपी ज्यादा है और सेलिंग प्राइस आपका कम है तो लॉस होगा। तो हमने वहां से जो लॉस का फॉर्मूला निकाला था वो निकाला सीपी माइनस एसपी। और अगर आपने जितने में उस आर्टिकल को बनाया या बनाने में जितना पैसा खर्च किया या फिर जो खरीदा, तो उसमें अगर सेलिंग प्राइस, अगर कॉस्ट प्राइस से हम ज्यादा में बेच पा रहे हैं तो हमें प्रॉफिट होगा। तो हम वहां पे प्रॉफिट निकालने के लिए एसपी माइनस सीपी कर देते। तो हमने यहाँ से दो फॉर्मूले आ गए, लॉस बराबर आ गया सीपी माइनस एसपी और प्रॉफिट बराबर आ गया एसपी माइनस सीपी। और सीपी का मतलब बता दिया मैंने, होता है क्रय मूल्य, मतलब सेलिंग प्राइस। और एसपी का मतलब होता है, सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस और एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। ठीक है। इन दो टर्म्स के बारे में बात कर ली। और अब हम पढ़ेंगे डिस्काउंट चैप्टर। तो और जो डिस्काउंट चैप्टर है उसमें एक और टर्म ऐड हो जाता है, जिसे हम तीसरा टर्म बोलेंगे, जो है एमपी। एमपी को बोलेंगे हम मार्क प्राइस, या फिर हम हिंदी में बोलेंगे तो बोलेंगे अंकित मूल्य। ठीक है। तो अगर हमने डिस्काउंट में एक नया वर्ड्स ऐड कर लिया, जिसको बोलेंगे हम एमपी। ठीक है। तो डिस्काउंट को हम किस तरीके से समझेंगे, जैसे कोई भी आर्टिकल है और जिसका कॉस्ट प्राइस है 100 रुपीज, कितना है 100। अगर उसका सीपी 100 है और हमने क्या किया कि उसको दुकान पर रखा और उसकी रेट बढ़ा के रख लिए और उसको हमने लगाया कि ये रखा हमारा 150 रुपए का, तो ये क्या हो गया, एमपी। जब हमने कोई वस्तु बनाई 100 रुपए में और हमने उसे अंकित कर दिया 150 रुपए में, कि मतलब कोई वस्तु 100 रुपए की है और उसको हमने दुकान पे दिखा दिया कि ये कितने की है, 150 की है, लेकिन हम उसे 150 की तो बेच नहीं देंगे। अगर ग्राहक को अपनी ओर आकर्षित करना है तो हमें उसमें से कुछ ना कुछ प्राइस कम करना पड़ेगा। या हम उस वस्तु को 140 रुपए में बेचते हैं, या फिर 130 में बेचते हैं, 125, 120, कितने में भी बेच सकते हैं। और कभी कभी तो आप, अगर वो वस्तु को ज्यादा टाइम हो जाता है और उसे कोई खरीद नहीं रहा होता है, तो आप उसके कॉस्ट प्राइस से कम में बेचते हैं, तो आपको लॉस भी होता है। तो अगर आपने उसका एसपी तय किया कि आप उसका एसपी है यहाँ से 125 या 130 रुपए, ठीक है, तो आपने यहाँ से तय किया कि इसका जो एसपी है वो 130 है। तो आप यहाँ से एक चीज तो पता कर सकते हैं कि अगर कोई वस्तु 100 रुपए की है और उसको हम बेच 130 में रहे हैं, कितने में बेच रहे हैं, 30 में, तो कितने ज्यादा में बेच रहे हैं, 30 में, तो वहां पे प्रॉफिट हो रहा है 30 का। और मैंने बताया अगर हमें प्रॉफिट निकालना होता है तो जो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, अगर इस तरीके ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें सीधे पता लग रहा है कि अगर सीपी 100 है और एसपी 130 है, तो यहाँ से सीधा 30% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है। और उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि किसी वस्तु का जो एमपी है वो हमने 150 तय किया था और उसे हमने बेचा 130 में था, तो आप यहां से बताएंगे कि उसने जो उसे छूट दी, क्या दिया, छूट दी, वो दी 20 रुपए की। कितने की थी, 20 रुपए की। ठीक है। तो आपको अगर कोई पूछे कि आप ये बताओ कि जो उसे छूट दी गई है, मतलब जो डिस्काउंट दिया गया वो एक्चुअल में है क्या, तो आप बोलेंगे कि 20 रुपए की छूट दी गई और कितने पे दी गई, 150 रुपए पे। तो आप नीचे क्या रखेंगे, 150 इंटू 100। ठीक है। तो आप इसे काटेंगे 2 बार और इसे काटेंगे 3 बार, तो आप क्या बताएंगे, जो डिस्काउंट हुआ वो हुआ 40/3%। कितना हुआ, 40/3%। तो आप यहां से डिस्काउंट का फॉर्मूला भी क्रिएट कर सकते हैं कि अगर डिस्काउंट परसेंटेज आपको पूछा है तो आप क्या बताएंगे, डिस्काउंट परसेंटेज बराबर
डिस्काउंट बट्टे एमपी इंटू 100, ठीक है। और अगर आपको यहाँ से कोई प्रॉफिट या लॉस का फॉर्मूला पूछ रहा है, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज का, तो वो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि आपको यहाँ पे प्रॉफिट अगर पूछा है तो प्रॉफिट, अगर लॉस पूछा है तो लॉस, अपॉन में सीपी इंटू 100, ये होता है आपका प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला, ठीक है। आप सिर्फ एक स्ट्रक्चर को क्लियर कर लेंगे तो आप अगर उस स्ट्रक्चर को या उस जो फॉर्मेट है उसको आपने अगर क्लियर कर लिया और अपने दिमाग में सही से बैठा लिया तो एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन हो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। वो स्ट्रक्चर क्या है कि जैसे अगर किसी वस्तु का क्या होता है, सीपी होता है, मतलब क्रय मूल्य होता है, मतलब कॉस्ट प्राइस होता है, तो आपने यहाँ पे लिखा सीपी, और उसके बाद क्या करोगे, उस पर फायदा लेने के लिए, उस कॉस्ट प्राइस पे अच्छा खासा फायदा लेने के लिए आप क्या करोगे, उसे अगर दुकान पे रखना है तो आप दुकान पे रखोगे, फिर ग्राहक आएगा, ग्राहक उसे कम करके लेगा। और अगर आपने उससे यहीं पे सीपी पे ही अगर आपने दुकान पे रख दिया कि अगर आपका वो बनने में उसकी जो लागत है वो 100 रुपए हुई, और आपने दुकान पे भी बता दिया कि ये 100 रुपए का ही बेचना है, तो आपको ना तो फायदा होगा ना प्रॉफिट। तो आप क्या करेंगे, उसका जो मूल्य है वो उससे ज्यादा ऐसा तय करेंगे जो कि आपको डिस्काउंट देने के बाद भी प्रॉफिट हो जाए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक एमपी रखेंगे और हमेशा इसे बढ़ा के रखेंगे। हो सकता है कि अभी आप घटा के भी रखें, लेकिन अगर आपको फायदा लेना है और अच्छा बिजनेस करना है तो आप उसे बढ़ा के ही रखेंगे। और उसके बाद में उस वस्तु का एक एसपी होगा, क्या होगा, एसपी, ठीक है। तो जो हम एमपी से जो एमपी को एसपी में कन्वर्ट करेंगे, मतलब किसी वस्तु का जो मार्क प्राइस होगा और उस वस्तु का जब बेचेंगे वो हमेशा ऑलवेज कहलाएगा कि हमने क्या किया, वो हो गया डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है। और जो हम सीपी है, सीपी से जितने ज्यादा में बिकेगा वहां से यहां से क्या निकाल सकते हैं, प्रॉफिट, या फिर सीपी से कम में बिकेगा तो हम यहां से क्या निकालेंगे, लॉस निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे हम पिछला एग्जांपल लें अगर यहाँ पे कि अगर कोई 100 रुपए की वस्तु है और उसने हमने लिखा कि ये 150 रुपए हमने उस पर अंकित कर दिए और हमने उसे बेचा कितने में, हमने उसे 120 रुपए में दिया। तो आप यहाँ से क्या बताएंगे कि इसका सीपी कितना 100 और उसका एसपी कितना 120। तो आप बताएंगे कि यहाँ से जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ, 20% हो गया, क्योंकि 100 पे 20 ज्यादा तो मतलब 20%। और यहाँ पे कितना है एमपी को कितने कम में बेचा, 30 कम में बेचा। और यहाँ पे हम पहले अगर प्रॉफिट या लॉस निकालते तो किस पे निकालते हैं, सीपी पे, और यहाँ किस पे निकालेंगे, एमपी। तो एमपी कितना है 150 इंटू 100। तो यहाँ से देखेंगे 1/5 हो गया, 5 से इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 20। तो आप यहाँ से कहेंगे कि 20% का क्या दिया, डिस्काउंट दिया, ठीक है। आगे देखेंगे, जैसे हम आपको बताते थे कि पहले कि 20% का प्रॉफिट हुआ और या 20% का लॉस हुआ, ठीक है। तो आप क्या करते थे, किसी वस्तु का जो सीपी है वो कितना है 100 है, और उस पर अगर प्रॉफिट हुआ है तो उसका एसपी कितना होगा 120%। अगर किसी वस्तु पे का जो सीपी है वो 100 है और उस पर 20% का लॉस हुआ है तो उसका एसपी कितना होगा, 20 कम होगा। अगर आपसे बोला जाता है कि उस वस्तु पर 20% का डिस्काउंट है तो आप क्या करेंगे कि उसका जो सीपी है, जो तो आप वहां से देखेंगे कि उस जो वस्तु का एमपी है वो अगर 100 है, कितना है 100 है, और उसको 20% के डिस्काउंट पर बेचा जा रहा है तो उसका एसपी कितना होगा, एसपी होगा 80। तो ऑलवेज जो डिस्काउंट दिया जाएगा वो दिया जाएगा मार्क प्राइस पे, किस पे, मार्क प्राइस, अंकित मूल्य पर। तो हम आज का जो हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसे देखेंगे। आज का जो पहला क्वेश्चन है उसे ध्यान से पढ़ेंगे, पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, आधा क्वेश्चन तो पढ़ने से ही समझ में आ जाता है। तो क्वेश्चन क्या है, यदि अंकित मूल्य 400 रुपए है, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपए है और विक्रय मूल्य 350 रुपए है, तो यहाँ पे आपको सीधे पूछ लिया है कि उसकी छूट की जो दर होगी, मतलब जो डिस्काउंट रेट होगी वो क्या है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे जो उसका अंकित मूल्य है वो कितना है 400, तो एमपी बराबर कितना हो गया 400 रुपए, ठीक है। और उसके बाद आपको दिया है कि जो उसका विक्रय मूल्य है वो है 350, तो एसपी आप लिखेंगे यहाँ से कितना 350 रुपए। तो आप यहाँ से सीधे निकाल लेंगे, यहाँ पे जो डिस्काउंट है वो कितने का है, तो आप देखेंगे 400 रुपए की जो वस्तु हमने जो अंकित करी और उसको हमने बेचा 350 में, तो हमने वहां पे डिस्काउंट कितने का मिला, हमें मिला डिस्काउंट 50 रुपए का। तो अगर इस क्वेश्चन में आपको पूछा होता कि डिस्काउंट कितने रुपए का मिला तो आप सीधे बता देते कि 50 रुपए का, लेकिन आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है कि डिस्काउंट रेट क्या है, तो आप यहाँ से डिस्काउंट परसेंटेज निकालेंगे। तो डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100।
तो आपको डिस्काउंट कितने का, डिस्काउंट 50 रुपए का, एमपी कितना, एमपी 400 इंटू 100। तो आप यहां से देखेंगे ये कट जाएगा कितनी बार, 8 बार, और 8 से अगर हम 100 को काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, तो 12.5%। तो हमें जो यहाँ से जो डिस्काउंट होगा वो कितने का होगा, 12.5% का। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, किसी रेडियो पर 15% की छूट देने के पश्चात उसकी जो बिक्री कीमत रहती है वो 340 रुपए रहती है, तो उसकी अंकित मूल्य की कीमत क्या होगी। तो दिया है आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 50% ऑन रेडियो, अगर किसी रेडियो पर हमने 15% का डिस्काउंट दिया, इट्स सेलिंग प्राइस बिकम रुपए 340, तो इसका जो सेलिंग प्राइस है वो 340 रुपए हो जाता है। देन व्हाट विल बी इट्स मार्क प्राइस, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है अंकित मूल्य। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे परसेंटेज में दिया है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे छूट दी गई, और छूट किस पे दी जाएगी, मार्क प्राइस पे, मतलब अंकित मूल्य पे। तो आप क्या करेंगे, एमपी, एमपी को क्या मान लेंगे आप, 100% मान लेंगे। जैसे हम सीपी को 100% मानते थे, उसी तरीके से एमपी को 100% मान लेंगे। और उसके बाद आपको क्या बोला कि 15% छूट दी है, तो जब हम 15% छूट देंगे तो वो क्या होगा, एसपी होगा। और एसपी कितना कम होगा, अगर 15% छूट दी है तो 100 माइनस 15 हो जाएगा, तो 85 होगा। तो हमारा जो यहाँ से एसपी निकल आया वो कितना निकल आएगा, 85। तो हम यहां से लिख लेंगे कि एसपी कितना हुआ, एसपी हो गया हमारा 85। और उसके बाद आपको दिया है कि जो 85 है ना, 85 वो कितना है, वो 340 रुपए के बराबर है। तो आप इसे रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा, यहां से 5 से काटेंगे तो 20 बार, और इसे 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 17। तो आप यहां से देखेंगे जो 17 की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो है 340। तो आप सीधे देख पा रहे हैं ये कितने गुनी है, ये 20 गुनी है। तो अगर इसका एसपी 20 गुना है तो इसका एमपी भी 20 गुना होगा। तो अगर हम इसमें 20 का मल्टीपल करेंगे तो जो हमारा यहाँ से जो अंकित मूल्य निकल आएगा वो आ जाएगा 400 रुपए। तो जो हमारा यहाँ से एमपी निकलेगा वो कितना निकलेगा, 20 में 20 का मल्टीपल करेंगे तो 400 रुपए। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। याद दिया है कि एक घड़ी का अंकित मूल्य 700 रुपए है, कितना है, 700 रुपए। तो और वह 12% की छूट पर बेची जाती है, तो उसका बिक्री मूल्य बताओ। तो ये तो बहुत आसान हो गया, अगर हम इसे परसेंटेज के हिसाब से करें, जैसे उसका एमपी कितना है, एमपी हम ऑलवेज 100 मानते हैं, जैसे हम सीपी मानते थे, और उस पर 12% छूट दी जा रही है, तो मतलब एसपी उसका होगा कितना, 12% कम कर देंगे 100 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 88%। अगर हम इसे रेशियो में कन्वर्ट करें तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 50, या फिर इस तरीके से नहीं करेंगे तो आप देखेंगे जो एमपी है, एमपी हमें दिया कितना है, एमपी दिया है हमें 700, लेकिन हमें यहाँ पे रेशियो में कितना दिया है, 100। तो जो 100 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 700, तो ये कितने गुनी है, ये है 7 गुनी। तो अगर हमें यहाँ से क्या निकालना, हमें यहाँ से निकालना है सेलिंग प्राइस। तो जो सेलिंग प्राइस भी होगा वो भी इसके कितना गुना होगा, वो भी 7 गुना। तो अगर हमें एसपी निकालना है तो उसका रेशियो कितना है, 88, और 88 में अगर 7 का मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा। तो आप यहाँ से देखेंगे 8 सत्ते 56 कितना हो जाएगा, 560, और 8 सत्ते 56, 560 में अगर 56 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा। तो आप 560 में अगर 50 ऐड करेंगे तो 610, और हमें ऐड कितना करना है, 6 और करना है, तो कितना हो जाएगा 610 और 6 616। आप यहाँ से मल्टीपल भी कर सकते हैं, 8 सत्ते 56, 5 8 सत्ते 56 और 5 61। तो जो हमारा एसपी आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 616 रुपए। इसके बाद आप एक सेकंड मेथड और यूज कर सकते हैं, वो क्या है, आपको बोला है कि उसका जो घड़ी का अंकित मूल्य है वो कितना है, 700। तो यहाँ पे हम लिखेंगे उसका जो अंकित मूल्य है वो कितना है, 700, ठीक है। और उस पर जो डिस्काउंट दिया जा रहा है वो कितना है, 12% का। तो आप कहेंगे जो 700 बराबर है वो किसके बराबर है, वो 100 के बराबर है, और 12% का अगर डिस्काउंट दिया जा रहा है तो वो कितने के बराबर होगा, वो होगा 88 के। तो आप यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो भी 616 आ जाएगा, ठीक है। आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्याम ने कोई वस्तु उसकी मूल कीमत पर 20% की छूट पर खरीदी, और उसने खरीद मूल्य पर 40% अधिक बढ़ाकर बेच दी, तो नया बिक्री मूल्य मूल कीमत से कितने परसेंटेज ज्यादा है, ये पूछा है। तो देखो, श्याम ने कोई वस्तु खरीदी और उसकी कीमत से
20% की छूट पर खरीदी। जैसे अगर किसी वस्तु का जो मूल कीमत है वो कितनी है, वो मानते हैं हम 100 रुपए है। कितनी है? 100। आप 100 भी मान सकते हैं, 200 भी मान सकते हैं, 1000 भी मान सकते हैं, कितनी भी मान लें, आंसर सेम ही आएगा। तो हम 100 क्यों मानते हैं? क्योंकि हमें परसेंटेज निकालने में आसानी होगी। अगर हमें परसेंटेज निकालना है तो वो 100 के बेसिस पे ही निकालना है, तो हम उसे 100 मानते हैं इसलिए। तो उसके बाद बोला है कि अगर उसने किसी 20% की छूट पर खरीदी, तो श्याम ने क्या करा, कोई वस्तु खरीदी और 20% छूट पर खरीदी। अगर 100 में 20 का अगर डिस्काउंट दें तो 100 की चीज कितने में मिलेगी? 80 में। तो या इसका मतलब ये है कि जो उसने खरीदी, तो वो कितने खरीदी? वो खरीदी 80। और उसके बाद बोला है कि उसने 40% ज्यादा में बेच दी। 80 रुपए की चीज उसने 40% ज्यादा में बेच दी, तो प्लस 40% का यहाँ पे और हमने ज्यादा बढ़ा दिया। तो मतलब 80 रुपए की कोई चीज थी जिसका जो प्राइस था वो 100% था, और हमने क्या करा, 100 से 40% ज्यादा, मतलब 140 में कोई वस्तु बेच दी। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो ये वाली कट जाएंगी और 14 में 8 का मल्टीपल कर देंगे। तो आप यहां से देखें 14 अट्ठे कितना होता है? 112 रुपए। तो आपको ये पूछा है कि जो उसकी मूल कीमत से उसने कितने ज्यादा में बेचा। तो आप देखेंगे उसकी मूल कीमत क्या है, मूल कीमत उसकी ये है 100 रुपए। उसने 100 रुपए पे तो 20 का डिस्काउंट लिया, और 20 का डिस्काउंट लेने के बाद 40% का और ज्यादा उस पर ऐड करके उसने 112 में बेच दिया। तो आप कहेंगे कोई 100 रुपए की चीज बेची कितने में गई? बेची गई 112 में। तो आप कहेंगे 12 रुपए, 12 रुपए का क्या हुआ? फायदा हुआ। कितने पे हुआ? 100 पे। और परसेंटेज के लिए 100, तो भी यहां से कितना आ जाएगा? 12%। कितना ज्यादा पे बेच दिया उसने? 12% पे। अगर कहीं पे इस तरीके से 100 दिया और यहाँ पे 112 दिया, तो आप सीधे देख लिया करें 112। अगर यहाँ पे 100 दिया, वहां पे 88 दिया, तो भी देखेंगे 12% का क्या हो गया? हानि हो गया। इस तरीके से देखेंगे। ये सिर्फ एक फॉर्मेट बताता हूं ताकि आपको लर्निंग रहे कि ये किस तरीके से क्या फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है वो है सक्सेसिव बेस्ड। तो सक्सेसिव जैसे 10% का 20% की दो सक्सेसिव दिया है, तो सक्सेसिव करने का तरीका क्या होता है आप देखेंगे यहां से। अगर आपको दो डिस्काउंट दिए हैं, 10% का और 20% का, ठीक है। अगर हम माने किसी वस्तु का जो मूल्य है, जो उसकी वैल्यू है वो है 100। कितनी है? 100। तो अगर हम बेसिक तरीके से समझने की कोशिश करें, तो अगर किसी वस्तु की जो वैल्यू है वो है 100 रुपीज, और उस पर अगर 10% की छूट दी जा रही, कितने की? 10% की, तो आप ये कहेंगे कि अगर 100 पे हम 10% की छूट है, तो मतलब हमने उसे 90 रुपए में खरीदा। कितने में खरीदा? 90 रुपए में। और उसके बाद फिर से बोला है, मतलब सक्सेसिव, पहले 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं और उसके बाद 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो आप कहेंगे अब जो 90 रुपए रह गए, अब 90% पे हम 20 का डिस्काउंट लेंगे, तो आप यहां से बताएंगे कि कितने का टोटल डिस्काउंट मिला। तो आप कहेंगे कि यहां से 90 रुपए का और 20% का डिस्काउंट, तो मतलब कोई 90 रुपए की चीज है और 20% कम में, मतलब 80% में बेची जा रही है। अगर 90-100% की वैल्यू है, तो हमें 80% की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और 8 का अगर 9 में मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा 72। तो अगर हम 10% का और 20% का अगर हम डिस्काउंट देते हैं, तो कोई वस्तु हमें जो फाइनल मिलेगी वो कितने की मिलेगी? 72 रुपए की मिलेगी। आप ये नहीं बोलेंगे कि यहाँ से 30% का है तो आप यहाँ से 100 माइनस 30 कर दें सीधा 70, नहीं। सक्सेसिव का मतलब होता है पहले किसी ए आर्टिकल पर, मतलब किसी एक वैल्यू के लिए दिया जाएगा, फिर उस वैल्यू पर फिर दूसरा सक्सेसिव दिया जाएगा। अगर इस तरीके से अगर तीसरा भी हो तो भी आप इस तरीके से ही निकालेंगे। तो अगर आपसे यहाँ से पूछा जाए कि आपको जो डिस्काउंट दिया गया वो कितने का दिया गया, तो आप क्या करेंगे? 100 माइनस 72। तो आप यहां से निकाल पाएंगे कि जो डिस्काउंट दिया गया वो दिया गया 28% का। ठीक है, अब यहां से जो ये हो गया हमारा पहला मेथड। अब दूसरा मेथड क्या हो सकता है? दूसरा मेथड हो सकता है कि आप यहाँ पे देखेंगे कि किसी वस्तु का जो मूल्य है वो 100 है, ठीक है, और उस पर पहले 10% की छूट दी जा रही है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? 90 बट्टे 100। उसके बाद में 20% छूट दी जा रही है, तो आप क्या करेंगे? 80 बट्टे 100। फिर उसके बाद आप यहाँ से 100 से 100 काट देंगे और 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। तो आप यहाँ देखेंगे जो फाइनली जो उस वैल्यू को हम जो पा पाएंगे, मतलब जो जिस मूल्य पर
हम खरीद पाएंगे तो वो होगी 72। तो आप देखेंगे 100 से कितनी कम, तो आप देखेंगे सीधी कितनी 28 कम। तो आपको कितने का डिस्काउंट मिला, तो भी आपको 28% का डिस्काउंट मिला। तो ये आपका सेकंड मेथड हो गया। उसके बाद आप देखेंगे थर्ड मेथड। थर्ड मेथड के लिए आप एक फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो वो फॉर्मूला क्या होगा, तो अगर फॉर्मूला आपको लगाना है, तो अगर ये डिस्काउंट D1 है, कितना है D1, और ये डिस्काउंट अगर D2 है, तो वो फॉर्मूला होगा D1 प्लस D2, D1 प्लस D2 माइनस D1 इंटू D2 अपॉन 100। तो आप इसमें अप्लाई करके देखेंगे। पहला डिस्काउंट कितना है, पहला डिस्काउंट है 10, प्लस दूसरा डिस्काउंट कितना है, दूसरा डिस्काउंट है 20, फिर माइनस 10 इंटू 20/100। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 10 और 20 कितना हो जाएगा, 30, और 30 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 28। तो आप यहां से निकाल पाएंगे कि जो फाइनल जो डिस्काउंट आया वो कितना आया, 28। इसके बाद ये तो हमारा हो गया, पहले हमने कोई वैल्यू मान के निकाला, फिर उस पर वैल्यू पे हमने 90% 80% मान के करा। उसके बाद हमने एक फॉर्मूला लगाया, और हम उसके बाद फॉर्मूले के बाद में भी हम कौन सा मेथड लगा सकते हैं, फॉर्मूले के बाद हम लगाएंगे रेशियो मेथड। कौन सा मेथड, रेशियो मेथड। जैसे अगर कोई वस्तु है उस पर 10% का और 20% का ही डिस्काउंट है, ठीक है, तो अगर उसका एमपी पहले, एमपी कितना रहा है, एमपी रहा है 100 रुपए, पहले डिस्काउंट दिया जा रहा है, और मान लो दूसरा भी डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो भी एमपी कितना है, 100% ही होगा। तो उस वस्तु का जो एसपी होगा वो कितना होगा, तो आप कहेंगे पहले 10% का डिस्काउंट तो उसका एसपी 90% रहा होगा, और उसके बाद 20% डिस्काउंट तो उसका एसपी 80% रहा होगा। आप यहाँ से रेशियो फॉर्म में ला देंगे, यहाँ पे 10 और 9 हो जाएगा, और ये यहाँ पे 5 और 4 हो जाएगा। तो आप यहाँ से देखेंगे कि ये इसका एमपी टोटल 50 हो गया, और 9 चौके 36, तो जो उसका एसपी हो गया वो 36। तो आप यहाँ से देखेंगे जो डिस्काउंट हुआ वो कितने का हुआ, तो आप कहेंगे 14 का डिस्काउंट है, कितने पे, 50 पे इंटू 100। तो आप यहाँ से 50 से काटेंगे इसे कितनी बार, 2 बार, तो ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ से आ जाएगा 28%। तो यहाँ से डिस्काउंट निकल आएगा 28%। यहाँ से हम पहला क्वेश्चन करेंगे, हमने कर ही लिया ऑलमोस्ट, लेकिन आपको मैं बता दूं कि अगर हम इसमें सक्सेसिव का फॉर्मूला लगाएंगे तो हम किस तरीके से लगाएंगे, डिस्काउंट 1 मतलब 10, डिस्काउंट 2 मतलब 20, माइनस डिस्काउंट 1 इंटू डिस्काउंट 2 अपॉन 100, तो माइनस 10 इंटू 20/100। तो आप यहां से देखेंगे 10 और 20 30, और ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, तो 30 माइनस 2 तो बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 28% का डिस्काउंट। उसके बाद हम दो ही मेथड लगाएंगे, या तो हम यहाँ से लगाएंगे उसका फॉर्मूला, और उसके बाद या तो हम लगाएंगे यहाँ पे रेशियो मेथड। तो अगर हम यहाँ पे रेशियो मेथड लगाएं तो देखो 10% का मतलब होता है 1/10। तो अगर उसका एमपी कितना है, एमपी रहा होगा 10, तो उसका एसपी कितना रहेगा, एसपी रहेगा 9, क्योंकि डिस्काउंट में ऑलवेज कम होता है। और उसके बाद अगर 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/5। अगर उसका एमपी 5 है तो उसका एसपी कितना होगा, तो उसका एसपी होगा 4। तो आप यहां से देखेंगे कि यहां से जो एमपी हो गया फाइनली जो वो कितना हो गया 50, और जो एसपी हो गया वो कितना हो गया, एसपी हो गया 36। कितना हो गया 36। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हम जो डिस्काउंट निकालते हैं वो किस पे निकालते हैं, 100 पे। तो अगर ये एसपी हमें निकालना है, तो एमपी अगर 50 है, अगर हम इसका 2 गुना करें तो कितना हो जाएगा 100। अगर हम एसपी का भी 2 गुना करें तो कितना हो जाएगा 72। तो आप यहाँ पे देखेंगे कोई 100 रुपए की वस्तु है और उस पर डिस्काउंट हम कितने का दे रहे हैं, अगर 72 करना है तो 100 माइनस 72 करेंगे तो कितने करेंगे 28%। तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, या फिर हम डिस्काउंट का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ से डिस्काउंट कितने का, डिस्काउंट 14 का, एमपी कितना है, एमपी 50 इंटू 100, इस तरीके से भी कर सकते हो, तब भी 28 आ जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, इसमें हम दोनों चीजें लगाएंगे। पहले लगाएंगे हम यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, डिस्काउंट 1 मतलब 20 प्लस डिस्काउंट 2 प्लस 30 माइनस 20 इंटू 30/100। तो आप यहां से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, और 20 30 50, 50 और 3 दूनी 6, 50 माइनस 6 कितना आ जाएगा, 44% का डिस्काउंट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लगाएंगे रेशियो मेथड 20 और 30 का। तो आप यहां से देखेंगे जो 20% की फ्रैक्शन होती है वो होती है 1/5। अगर एमपी कितना रहा होगा
5 तो उसका एसपी कितना रहेगा, एसपी रहेगा 4। उसके बाद 30% का डिस्काउंट, 30% जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 3/10। अगर उसका एमपी 10 तो उसका एसपी 7। तो आप यहां से देखेंगे ये कितना 50 और ये कितना 28। तो आप यहां से देखेंगे ये डिस्काउंट कितने का, तो आप यहां से देखेंगे कि 22 का डिस्काउंट कितने का, 22 का कितने पे, एमपी कितना 50 इंटू 100, ये कट जाएगा 2 बार और 22 का अगर 2 मल्टीपल करेंगे तो डिस्काउंट यहां से आ जाएगा 44% का। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन दिया है कि 20%, 25% और 15% क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट क्या होगी। मतलब अगर किसी वस्तु पर पहले 20% छूट दी जा रही है, उसके बाद 25% की छूट दी जा रही है और उसके बाद 15% छूट दी जा रही है, तो पूछा है कि जो उसके बाद जो डिस्काउंट आएगा वो क्या होगा। तो देखो अगर आपको 3 छूट वाला फॉर्मूला लगाना है तो वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है। अगर मैं आपको फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, बाकी अगर आपकी चॉइस हो तो आप किसी भी मेथड को 4-5 मेथड में से किसी को भी लगा सकते हैं। अगर 3 डिस्काउंट दिए जा रहे हैं तो क्या फॉर्मूला होगा, तो अगर यहाँ पे डिस्काउंट D1, D2 और D3, तो अगर मान लो D1 कितना है, A परसेंटेज है, D2 कितना है, B परसेंटेज है और D3 कितना है, C परसेंटेज है, तो फॉर्मूला क्या होगा। तो आप यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा वो होगा A प्लस B प्लस C माइनस AB प्लस BC प्लस CA अपॉन 100, फिर उसके बाद प्लस ABC अपॉन 1000। ये होता है अगर 3 डिस्काउंट दिए हैं उसका फॉर्मूला। लेकिन हम फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, या तो हम रेशियो मेथड लगाएंगे या फिर हम 100 वाला लगाएंगे, 100 पे डिस्काउंट निकाल लेंगे। तो अगर हम यहाँ पे रेशियो मेथड लगाएं, क्या लगाएं, रेशियो मेथड, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो एमपी है और एसपी इस तरीके से लिखेंगे हम। तो अगर यहाँ पे 20% डिस्काउंट दिया है, मतलब 100 रुपए की चीज कितने में दी, 80 में, या फिर 20% डिस्काउंट दिया 1/5। अगर किसी का एमपी कितना है 5 है, जैसे यहाँ पे 20% जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 1/5 और डिस्काउंट पे क्या होता है माइनस। अगर उसका एमपी कितना है 5 तो उसका एसपी कितना होगा 4। अगर ये चीज आपको समझ में नहीं आ रही फ्रैक्शन, तो आप परसेंटेज वाली वीडियो और रेशियो, आप परसेंटेज वाली वीडियो और प्रॉफिट एंड लॉस वाली टोटल क्लासेस की जो वीडियो हैं उन्हें आप वॉच कर सकते हैं। तो आप यहां से देखेंगे जो उसका एमपी कितना हो गया, एमपी हो गया 5 और एसपी कितना हो गया, एसपी हो गया 4। उसके बाद 25% का डिस्काउंट दिया जा रहा है और 25% जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/4। तो आप देखें कि जो उसका एमपी है वो कितना है 4 और उस पर डिस्काउंट कितने का दिया जाएगा 1 का, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3। उसके बाद बोला गया है 15% डिस्काउंट है, 15% जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 3/20। तो अगर किसी वस्तु का जो मार्क प्राइस है वो 20 है तो वो 3 कम है, मतलब 17 में उसे बेचेंगे। तो आप यहां से देखेंगे इससे 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ पे देखेंगे कि ये 20×5 100 और 17×3 51। तो अगर किसी वस्तु का जो मार्क प्राइस अगर 100 है तो उसको बेचा कितने में गया है 51, मतलब 51 में। तो आप यहाँ से देखेंगे कितना कम, तो आप देखेंगे 49 कम। तो अपॉन 100 इंटू 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, वहां से जो डिस्काउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 49% का। ठीक है, उसके बाद एक और अगर मेथड लगाएं तो हम यहां से तो हम उसको किसी वस्तु के आर्टिकल की जो वैल्यू है उसको 100 मान के भी कर सकते हैं। जैसे अगर किसी वस्तु की जो वैल्यू है वो है 100 और उस पर पहले 20% डिस्काउंट दिया है, मतलब वो 80% में बेची जाएगी, तो 80% के लिए अपॉन 100। उसके बाद अगर 25% डिस्काउंट दिया जाए तो वो वस्तु की वैल्यू जो रहेगी वो रहेगी 75% के लिए अपॉन में 100। अगर किसी वस्तु 15% या डिस्काउंट है तो उस वस्तु की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी 85%, मतलब 85% के लिए नीचे 100। अब इसे आप सॉल्व कर लेंगे और उसके बाद आपका डिस्काउंट यहाँ से निकल आएगा। आप देखेंगे 100 से 100 कट गया और 80 से ये कट गया 5 बार ये, और ये 4 बार, 4 से ये कट गया कितनी बार 25 बार। और आप यहाँ पे देखेंगे 25 से ये कट जाएगा कितनी बार 3 बार और 5 से ये कट जाएगा कितनी बार 17 बार। तो यहाँ से देखेंगे 17×3 = 51। तो यहाँ से जो इसका एसपी हो गया वो कितना हो गया, एसपी हो गया यहाँ पे 51%। तो अगर एसपी 51% हो गया तो डिस्काउंट से कितने मिला, तो 100 माइनस 51, तो वहां से जो डिस्काउंट मिला वो मिला 49% का। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं।
अगला क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर सक्सेसिव डिस्काउंट 3 दिए हैं, 10% का, 20% का और 50% का, तो बोला है कि जो उसकी जो फाइनल एक छूट हमें पता लगेगी कि हमें जो फाइनल छूट मिली है वो इतने की। आप यहाँ पे 10% की छूट दी है, 20% की दी है और कितने की दी है, 50 की। तो आप ऐसे तो नहीं कह सकते 10 और 20 30 और 50 80% की छूट मिली है, मतलब कोई अगर 10 रुपए की चीज है वो हमें मिलेगी कितने, 20 में। इस तरीके से तो नहीं कह सकते। तो एकल छूट का मतलब क्या होता है कि अगर कोई वस्तु का मूल्य कितना है, 100 है, और उस पर हमें पहले 10% की छूट दी जा रही, मतलब 90% हो गया। आप निकाल लेना। और उसके बाद अगर 90% पे आपको 20% छूट दी जा रही है, तो उसके बाद जो एसपी होगा वो कितना होगा, 72। और 72 पे भी अगर 50% डिस्काउंट दिया जा रहा है तो कितना हो गया, 36 हो गया। तो आप यहाँ से देखेंगे कि 100 रुपए की जो वस्तु है वो फाइनल हमें मिली कितने में, 36 में। तो आप यहाँ से बताएंगे कि अगर कोई 100 रुपए की चीज 36 में मिली है तो मतलब 64% का डिस्काउंट मिला है। ठीक है, ये कैसे किया, तो ये मैंने इस तरीके से किया कि अगर 100 पे 10% का मतलब 90%, 100 का अगर 90% निकालेंगे तो 90, और फिर 90 का अगर हम 20% डिस्काउंट 80 निकालेंगे तो वो 72, और 72 का अगर 50% निकालेंगे वो हो गया 36। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे रेशियो मेथड आपको लगाऊं, रेशियो मेथड, तो आप यहाँ से देखेंगे 10% का मतलब हो गया कि उसका अगर एमपी 10 है तो उसका एसपी कितना होगा, एक कम, तो मतलब 9 हो जाएगा। और उसके बाद 20% छूट दी है, तो अगर उसका 20% मतलब होता है 1/5, कितना होता है 1/5। तो अगर उसका एमपी 5 है तो उसका जो एसपी होगा वो होगा 4, और 50% छूट का मतलब हो गया 1/2। अगर उसका एमपी 2 है तो उसका एसपी होगा 1। उसके बाद हम इसे सॉल्व कर लेंगे। देखो 10 पंजे 50 और 50 दूनी 100 और 9 चौके 36। तो अगर किसी का एमपी कितना है, 100 है, और उसका एसपी 36 है, इसका मतलब उससे डिस्काउंट कितने का दिया है, 64 का। अगर 100 पे अगर डिस्काउंट 64 का दिया जा रहा है तो मतलब उसका जो डिस्काउंट परसेंटेज हो गया वो भी हो गया 64%। या फिर इसके बाद आप एक और मेथड लगा सकते हैं 100 मान के, कि अगर किसी वस्तु का जो वैल्यू है वो है 100, तो हम यहाँ से एसपी निकालेंगे। तो एसपी कितना हो जाएगा 100, पहले 10% छूट मतलब 90% उसकी वैल्यू, उसके बाद 20% की छूट तो मतलब उसकी वैल्यू 80% की वैल्यू, और उसके बाद अगर 50% छूट है तो मतलब 50% की वैल्यू बतानी है। इसे सॉल्व कर लेंगे हम, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 50 से ये कट गया 2 बार, ये कट गया 4 बार, ये कट गया 5 बार, और ये इससे कट गया 2 बार, और ये 5 से कट गया कितनी बार, 18 बार। तो 18 दूनी कितना आ गया 36, तो उसका एसपी कितना आ गया 36। अगर एमपी उसका कितना है 100 है और उसका एसपी अगर 36 है, तो आप यहाँ से डिस्काउंट निकाल लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 64% आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि 10% की छूट दी गई है, फिर 11 सही 1/9% की और 20% की, 3 क्रमिक छूटें दी गई है। उसके बाद एकल समतुल्य बट्टा बताना है, मतलब उसके ये बताना है कि जो छूट है, जो फाइनल छूट होगी वो कितने परसेंटेज के बराबर है। तो अगर आपको 11 से 1/9 मतलब फ्रैक्शन में इस तरीके से दिया है, तो आपको सबसे जो अच्छा पड़ेगा वो पड़ेगा रेशियो मेथड। ठीक है, तो आप इसे रेशियो मेथड से करेंगे। तो अगर एमपी और उसके बाद एसपी, अगर देखो आपको 10% की छूट दी है तो इसका मतलब हो गया 1/10, तो उसका एमपी कितना है, एमपी 10 है, और 1 की छूट मतलब एसपी उसका 9 है। और 11 से 1/9% की अगर आपको छूट दी है तो 11 से 1/9% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/9। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अगर किसी वस्तु का एमपी अगर 9 है तो उसका एसपी 1 कम मतलब 8 रहेगा। और उसके बाद आपको बोला है कि 20% की छूट दी है, तो 20% जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 1/5। अगर उसका एमपी 5 है तो उसका एसपी कितना होगा, एसपी होगा 4। तो आप यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, ये रेशियो में काट लेंगे हम, 9 से 9 कट गया, और ये यहाँ पे देखेंगे कि ये कट गया 5 बार और ये कट गया यहाँ पे 4 बार। 5 का 5 में मल्टीपल करेंगे तो कितना हो गया 25, और यहाँ पे 4 चौके 16। तो हमें क्या बताना है कि यहाँ पे जो समतुल्य बट्टा मतलब डिस्काउंट है वो कितने का है। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो डिस्काउंट दिया गया है वो 9 का दिया गया है, कितने पे, 25 पे। तो 9/25 इंटू 100, तो ये 25 से कट जाए कितनी बार, 4 बार। तो आप यहाँ से बता देंगे जो फाइनल जो डिस्काउंट है वो कितने के बराबर है, 36% के। तो यहाँ से जो डिस्काउंट परसेंटेज आ गया वो आ गया 36%।
इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक पुस्तक का अंकित मूल्य 100 रुपए है और उस पर 20%, 30% की बट्टा श्रेणी दी हुई है, तो उसका विक्रय मूल्य बताना है। मतलब 100 रुपए की वस्तु पर पहले 20% डिस्काउंट और उसके बाद 30% डिस्काउंट, उसके बाद हमें बताना है कि एसपी कितना है। तो इसके दो मेथड हो सकते हैं कि आप सीधे सीधे एसपी निकाल लें यहाँ से कि एसपी इज इक्वल टू 100 माइनस इंटू 20% डिस्काउंट, मतलब को वो वस्तु 80% में बेच गई तो 80/100 इंटू 30% डिस्काउंट मतलब 70/100। तो आप यहाँ से देखेंगे कि यहाँ से ये 100 हो गया और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, तो यहाँ से जो एसपी आ गया वो कितना आ गया 56। तो हमें क्या बताना है, यहाँ से बताना है डिस्काउंट परसेंटेज। तो कोई 100 रुपए की वस्तु है वो 56 में बिच रही है, तो उसका जो डिस्काउंट होगा वो कितना होगा, वो डिस्काउंट आएगा यहाँ से 44% का। कितने का आ जाएगा, 44 का। या फिर आप यहाँ से इसका एकल बट्टा निकालना है, मतलब इसका एक बट्टा कितना है, तो एक बट्टा निकालने क्या करेंगे, डिस्काउंट पहला और डिस्काउंट दूसरा, 30/20 50 माइनस डिस्काउंट 1 इंटू डिस्काउंट 2 अपॉन 100। तो यहाँ पे 30 और 20 का मल्टीपल करेंगे 600/100 मतलब 6 आ जाएगा, 50 माइनस 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 44। तो आप 100 में से अगर 44, अगर 100 रुपए पे हम अगर 44 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं तो उसका एसपी कितना होगा, एसपी होगा 56 रुपए। तो देखो हमें क्वेश्चन में पूछा क्या था, हमें क्वेश्चन में पूछा था कि विक्रय मूल्य कितना है, तो हमने यहाँ से विक्रय मूल्य बता दिया कितना है 56 रुपए, और हमने यहाँ से ये भी बता दिया कि यहाँ से डिस्काउंट कितना मिल रहा है, वो बता दिया हमने 44% का। या फिर आप रेशियो मेथड से करेंगे तो 20% डिस्काउंट है, तो 20% का मतलब होता है 1/5, तो उसका एमपी कितना होगा, एमपी होगा उसका 5, एसपी कितना होगा, एसपी होगा 4। अगर 30% डिस्काउंट है तो होता है 3/10, तो 10 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7। तो आप देखेंगे 50 यहाँ पे और यहाँ पे कितना हो जाएगा 28। तो आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है विक्रय मूल्य कितना है, तो आप यहाँ से देखेंगे विक्रय मूल्य यहाँ पे रेशियो में कितना दिया है 50, तो लेकिन एक्चुअल वैल्यू कितनी है 100, तो मतलब ये इसकी दोगुनी है। तो यहाँ से जो एसपी का जो रेशियो होगा उसकी वैल्यू भी उसकी दोगुनी होगी रेशियो की, तो यहाँ से जो विक्रय मूल्य आ जाएगा वो आ जाएगा 56 रुपए। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक पियानो का अंकित मूल्य 15,000 रुपए था, उसे बेचते समय उस पर 20%, 10%, एक बार समझेंगे, उसे बेचते समय पहले 20% डिस्काउंट दिया और 10% और 10% के 3 किरमें छूटें दी। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन किस तरीके से करना है, तो आपको यहाँ पे बिक्री मूल्य बताना है, मतलब क्या बताना है, आपको यहाँ पे बताना है एसपी। तो ये एसपी बताने के लिए आप इसे सीधा भी लगा सकते हैं कि एसपी इज इक्वल टू अंकित मूल्य। अंकित मूल्य अब कितना है 15,000, तो यहाँ पे अगर इसका अंकित मूल्य 15,000 है तो 15,000 का मतलब अगर उसका जो एमपी है वो 15,000 है, मतलब 100% की वैल्यू होती है, और 20% डिस्काउंट मतलब 80% बेचा जा रहा है, तो 80/100। और उसके बाद अगर 10% ही छूट दी जा रही है तो आप कहेंगे 90% बेचा जा रहा है, तो 90/100। और उसके बाद आपको फिर 10% ही छूट दी जा रही है तो फिर भी 90% बेचा जा रहा है, तो 90/100। आप सीधे सीधे यहाँ से देखो, एक जीरो से 2 जीरो ये हो गई तो ये कैंसिल हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखो ये 4 जीरो है तो ये 4 जीरो कैंसिल हो गई, ये 4 जीरो कैंसिल हो गई। तो आप यहाँ से करेंगे 15 8 120 इंटू 9 में 81, तो आप 120 में 81 का मल्टीपल कर लेंगे, वही क्या होगा आपका आंसर होगा। तो वो कैसे करेंगे, तो आप यहाँ से देखेंगे एक जीरो इधर रखेंगे, 12 कन 12 2 12 8 96, 96 और एक हासिल कितना हो गया 97, तो कितना आ जाएगा 9720 आपका क्या आ जाएगा एसपी। तो 9,700 रुपए का उसका क्या होगा बिक्री मूल्य होगा। ठीक है, अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाह रहे तो एकल छूट, एकल क्या निकालेंगे हम, एक डिस्काउंट निकाल लेंगे। एक डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, आप देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे दिया है 20% का डिस्काउंट, 10% का डिस्काउंट और 10% का डिस्काउंट। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा क्रिटिकल पड़ेगा आपको, तो आप यहाँ से देखेंगे 20% का डिस्काउंट है तो एमपी कितना है, एमपी आपका यहाँ पे है 1/5, तो मतलब 5 से कितना हो जाएगा एसपी, एसपी हो जाएगा 4। उसके बाद 10 से, तो 10 से 9 और 10 से 9, तो आप यहाँ से देखेंगे कि ये यहाँ पे कट जाएगा, कट भी सकता है 5 बार, ये यहाँ पे 2 बार और फिर ये 5 बार और ये यहाँ पे 1 बार, तो ये 5 5 125 हो गया और ये 9 में 81 हो गया, कट चुका है। तो आप यहाँ से देखेंगे जो उसका एमपी है, जो 15,000 जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है, वो 125 के बराबर है।
तो आप यहाँ से कर सकते हैं कि जो 15,000 जो वैल्यू है वो 125 के बराबर है, लेकिन आपको बताना क्या है, आपको बताना 81 की वैल्यू। तो आप इसे जब सॉल्व कर लेंगे वही आपका एसपी आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दिया है कि 1,000 रुपए पर 20% की छूट और 10% और 10% की छूट दोनों में क्रमिक छूटों में अंतर बताइए आप। 1,000 रुपए पर 20% की छूट दी जाती है और 10% और 10% की दो क्रमिक छूटों में अंतर बताइए, कितना होगा? तो आप यहां से देखेंगे कि अगर 20% छूट दी जा रही है और 10% और 10% की छूट दी जा रही है, ठीक है, तो इनमें हमें डिफरेंस बताना है। तो आप देखेंगे कि 20% माइनस 10% एंड 10% की दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जा रहे हैं, इनका हमें डिफरेंस बताना है। तो आप 10% और 10% का अगर डिस्काउंट निकालेंगे तो 10 प्लस 10 20 हो जाएगा। आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे 10 प्लस 10 मतलब डिस्काउंट 1 प्लस डिस्काउंट 2 माइनस 10 इंटू 10/100। तो आप इस तरीके से अगर इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये फाइनली 19% आ जाएगा। तो 20% माइनस 19% हो जाएगा, मतलब जो यहाँ से जो इनका डिफरेंस है वो कितने का है? 1% का। तो अगर 1,000 का आप 1,000 रुपए पर इतनी छूट दी जा रही है, तो आप अगर 1,000 का अगर 1% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? तो आप यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, जो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? वो आ जाएगा 10 रुपए। कितना आ जाएगा? 10 रुपए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी वस्तु पर अंकित मूल्य अगर 900 रुपए है और उसे दो क्रमांक छूटों में बेचा जा रहा है और दो क्रमांक छूटों के बाद 648 रुपए में बेचा जा रहा है, तो पहली छूट 20% है तो दूसरी छूट का जो परसेंटेज 10 होगा, जो उसका जो परसेंटेज डिस्काउंट का जो रेट होगा वो कितना है? तो देखो, अगर किसी वस्तु का जो एमपी है वो कितना है? वो है 900 रुपए और बोला जा रहा है पहले एक छूट दी जा रही है, उसके बाद एक एसपी होगा, ठीक है, और उसके बाद दूसरी डिस्काउंट दिया जा रहा है और उसके बाद एक वैल्यू होगी। और उसके बाद बोला गया है कि जो पहली जो छूट है वो है 20% की, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे दूसरी परसेंटेज पूछनी है, दूसरे परसेंटेज जो डिस्काउंट दिया है वो कितना है। और ये बोला है कि अगर हम जो पहली छूट दे रहे हैं उसके बाद यहाँ पे कितनी वैल्यू आ रही है? यहाँ पे वैल्यू आ रही है 600, सॉरी, यहाँ पे बोला है कि जब उसे दो क्रमांक छूट दी गई है तो उसे यहाँ पे फाइनल 648 रुपए में बेचा गया है। तो आप यहाँ से देखेंगे अगर 900 पर आप 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं तो मतलब 900 इंटू 80/100। तो आप यहाँ से देखेंगे जो पहले डिस्काउंट के बाद जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? तो आप यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे और 9 अट्ठे 72। तो यहाँ से जो पहला जो एसपी आएगा वो आएगा 720। तो अब यहाँ से देखना है कि जो दूसरे जो D2 है उसकी वैल्यू क्या है। तो आप यहाँ से देखेंगे जो डिस्काउंट दिया यहाँ पे 20 का दिया और यहाँ पे कितने का दिया है? 52 का। कितने का? 52 का। तो 20 और 52 कितने हो गए? 72 का। तो आपको फिर जो डिस्काउंट दिया गया वो 72 का कितने पर? 720 पर इंटू 100। तो आप यहाँ से देखेंगे 72 से 72 कट के नीचे कितना होगा? 1 जीरो, 1 जीरो से ये। तो आप कहेंगे जो D2 है वो 10% है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 10%। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि एक आर्टिकल है उसे 612 रुपए में बेचा जा रहा है आफ्टर सक्सेसिव डिस्काउंट 25% और X%। यहाँ पे बोला गया है कि और उस आर्टिकल का जो मार्क प्राइस है वो 960 है। अगर किसी वस्तु का एमपी 960 रुपए है और उसके बाद अगर उसे डिस्काउंट एक दिया जा रहा है तो एक एसपी आएगा और उसके बाद डिस्काउंट दूसरा दिया जा रहा है उसके बाद एक एसपी आएगा, ठीक है, और दोनों डिस्काउंट देने के बाद उसको कितने में बेचा जा रहा है? उसको बेचा जा रहा है 612 रुपए में, ठीक है। तो और आपको यहाँ पे दे दिया गया है कि पहला जो डिस्काउंट है वो 25% का है। तो आप यहाँ से देखेंगे कि 25% के डिस्काउंट के बाद उसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप क्या करेंगे? 25% का मतलब होता है कि 1/4। तो अगर हम माने कि 960 है वो 25% 100% की वैल्यू है तो आपको यहाँ पे निकालना क्या है? आपको निकालना है यहाँ पे 75%। तो यहाँ पे कितना आ गया? 3 और ये कितना आ गया? 4। 4 से इसे काटेंगे, 4 दूनी 8 और फिर 1 और 4 चौके 16। अगर 240 में 3 का मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पे कितने का पड़ेगा? ये 720 का। और आप अगर 720 की चीज को आप 612 रुपए में बेच रहे हैं तो आप देखेंगे यहाँ से 20% डिस्काउंट ये और इधर 88 रुपए का डिस्काउंट उधर। तो 88 और 20 कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो डिस्काउंट है वो कितने का? 108 का बट्टी कितने पे? 720 पर इंटू 100। तो हम यहाँ से क्या निकाल पाएंगे? हम यहाँ से निकाल लेंगे D2 कितना है। तो आप देखेंगे 0 से 0 कट गई और 18 छिके 108 और 18 चौके 72। फिर आप यहाँ पे देखेंगे ये कितना हो गया? 60/4। तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा इसका कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 15% का। तो हमें यहाँ पे डिस्काउंट दो दिए गए 25% का और कितने का? 15% का। तो हमारे यहाँ से D2 कितना आ जाएगा? D2 आ जाएगा 15%।
उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास बहुत ही शानदार, बहुत ही पसंद आई होगी। अब तक शायद हम इस क्लास में 17 क्वेश्चन, आज तक के जो हाईएस्ट इतने टाइम में किए गए क्वेश्चन हैं वो आज की क्लास में है। ठीक है, आज की क्लास थोड़ी सी फास्ट रही है, थोड़ा सा स्लो करके देख सकते हैं, थोड़ा सा बीच बीच में रोक के देख सकते हैं। हाँ, एक आपको मैं भरोसा दिलाता हूं कि आपको अगर एग्जाम में या आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं या मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन और कोई भी पैटर्न ऐसा नहीं जाएगा कि आप यहाँ से बना नहीं पाओ। तो इसके बाद करीब इस क्लास में मैं 45 से 50 क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ, और आप 45 से 50 में आप जो प्रॉफिट एंड लॉस वाला जो सेक्शन है उसमें डिस्काउंट वाला जो सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है, तो आपका वहां से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो ना बने। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आ रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा, और आप वीडियोस को बराबर देख भी रहे हैं, और मैं यहाँ देखता हूँ कि अच्छे वीडियोस पे अच्छे व्यू आ रहे हैं। ठीक है, तब तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो लाइक कर दें, और अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।